हेलो एवरीवन। सो मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। इसके पहले वाले क्वेश्चंस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप मेरे चैनल के होम पेज पे जाओ और वहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन पे क्लिक करो। जैसे ही आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको क्लास 10th साइंस का एक इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल के एक प्लेलिस्ट खुल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने काफ़ी रिसर्च के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बिलीव मी, इन सारे क्वेश्चंस में से ही आपको पूछा जाएगा। उसके बाद मैं एक अनदर इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि जो मैथ्स का क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 2026 10th बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं साइंस का, ठीक है। और मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट मैथ्स और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप जरूर चेक कर लेना, ठीक है। ओके, तो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। दैट इज, पीड़कनाशी रसायनों का अत्यधिक प्रयोग किस प्रकार जैव आवर्धन की समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। इसका आंसर हमें लिखना है, अपशिष्ट पदार्थों के जमाव से बीमारियों के सूक्ष्मजीव बढ़ते और फैलते हैं। बिल्कुल, अगर कहीं पे भी गंदगी होगी, मतलब कहीं अपशिष्ट पदार्थ मतलब जो कि हमारा यूजलेस चीज़ें हो, है ना, तो बेसिकली कचरा सब, तो अगर हम कचरे को इकट्ठा रखेंगे किसी जगह पर, जमाव मतलब इकट्ठा रखना, तो वहाँ पर बीमारियों के सूक्ष्मजीव बढ़ते और फैलते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे कीट जन्म ले लेंगे जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, ठीक है। मच्छर हो जाएंगे जो कि काटेंगे, फिर मलेरिया होगी, कई तरह के और भी चीज़ें, ठीक है। इससे तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं। बिल्कुल जी, ये जल तथा मृदा को भी दूषित करते हैं। अब वो जल को भी दूषित करते हैं, मृदा को भी दूषित करते हैं, और उसको हम पीते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, समझ रहे हो। तथा जैव भू रसायन चक्र को बाधित करते हैं। इनका उचित निष्पादन आवश्यक है, ठीक है। तो हमें इनका उचित निष्पादन जो है वो आवश्यक करना होता है, ठीक है। ओके, जैव अनिम्नीकरण पदार्थ जैसे कीटनाशक, रसायन आहार श्रृंखला के माध्यम से पौधों द्वारा अवशोषित हो जाने के बाद उपभोक्ताओं के शरीर के बस या ऊतकों में संचित होते रहते हैं। इसको ध्यान से समझो। हम जो धान लगाते हैं यानी फसल लगाते हैं, उसमें हम क्या डालते हैं बताओ? कीटनाशक रसायन डालते हैं ना, और ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। इससे धान की उपज तो बढ़ती है, बट मृदा को बहुत ज़्यादा यानी मिट्टी को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचती है। साथ ही साथ वो जो धान होगा उसमें से चावल होगा, राइट, तो उसमें से भी तो रसायन केमिकल जाएगा उसमें ना, धान में, चावल में, और वो चावल उपभोक्ता यानी उपभोक्ता कौन? हम लोग, हमारे शरीर में पहुंच रहा है, समझ रहे हो। तो इससे हमें काफ़ी हानि पहुंच रही है। ओके, शरीरों बस या ऊतकों में संचित होते रहते हैं। चूंकि मनुष्य सर्वोच्च उपभोक्ता है, अतः ये रसायन मनुष्य के शरीर में अंतिम रूप से पहुंचते हैं और संचित हो जाते हैं। वहाँ मनुष्य के बस या ऊतकों में इन पदार्थों का सांद्रण बढ़ता रहता है। इसे जैव आवर्धन कहते हैं। जैव आवर्धन एक अत्यंत खतरनाक स्थिति है। इसकी डेंजरस अभी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। उनको लगता है हाँ बहुत ज़्यादा धान होगा, हमें तो कीटनाशक रसायन डालना ही चाहिए। भैया वो हमारे शरीर के अंदर आ रहा है, जिससे कि कई सारे खतरनाक बीमारी कॉज हो रहा है, जैसे कैंसर ले लो, समझ रहे हो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना।